नमस्कार दोस्तों। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी जो आज जो इंट्राडे ट्रेड किया वो मैं कहाँ पे लिया, क्या मेरी साइकोलॉजी थी, क्या डेटा बना हुआ था और किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया। वो ट्रेड लेने के टाइम मैंने सोचा कि इस बार अभी मैं इस तरीके से आपको बताऊँ जिससे आपको भरोसा भी हो कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ। मैं मेरा एक्चुअल ट्रेड तो नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं सेंसिबल में एक वर्चुअल ट्रेड बना के पोर्टफोलियो बना के वहाँ पे मेरा डेली का ट्रेड डालते जाऊँगा। डेली में जो ट्रेड डालता हूँ वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मैं अपडेट कर दूँगा कि मैंने ये टाइम पे यहाँ पे ट्रेड लिया है और ये स्ट्राइक का ऑप्शन मैंने सेल किया है। वो मैं अपडेट करते रहूँगा और वही उसका ही वर्चुअल पोर्टफोलियो में मेरे सेंसिबल में भी बनाऊँगा और डेट डाल के, और हर महीने के हिसाब से मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है। अगर समझ लीजिए अभी ऑप्शन एक लॉट सेल करने के लिए अपने को 87,000 रुपीज़ लगता है। समझ लीजिए कि अपने के पास वो 1 लाख का पोर्टफोलियो है, तो उसको हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं, मेरा साइकोलॉजी क्या है और मंथली बेसिस पे मैं कितना गेन कर सकता हूँ। नॉर्मली मेरा टारगेट रहता है 2.5 से 3% 4% मंथली हो जाए तो भी बहुत है। इस तरीके से ही प्रैक्टिकली ट्रेड होता है और इसी साइकोलॉजी से ही ट्रेडिंग किया जाता है। डेली आपके हिसाब से जो 10% 15% का काम मेरे तरफ से तो नहीं होता है। मैं भी ये सब कर चुका हूँ लेकिन मुझे नहीं जमता ये सब चीज़ें। तो मैं थोड़ा अभी मैच्योर ट्रेडिंग के हिसाब से मैं जो जो ट्रेड में मेरे इसमें भी लेता हूँ ट्रेडिंग में, लेकिन वो मैं आपको मेरा ट्रेड तो क्वांटिटी सब नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं मेरे साथ उसके साथ मैं एक वर्चुअल एक पोर्टफोलियो बनाऊंगा और उसमें भी जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो तो मैं आपको मॉर्निंग में ही मेरे टेलीग्राम चैनल में अपडेट करते रहूँगा। उससे आपको भी पता चलेगा कि हम लोग जो बता रहे हैं या समझा रहे हैं वो सही है, और उसका भी हम लोग मंथली बेसिस पे एनालिसिस करेंगे या वीकली बेसिस पे भी करेंगे। अभी आज का दिन था, आज मई महीने का फर्स्ट डे, 2 मई का आज ट्रेडिंग डे था, फर्स्ट डे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेंसिबल में मेरा एक पोर्टफोलियो बना लिया है। यहाँ पे एक इंट्रा के नाम पे मैंने एक बना लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 8 मई का 49,900 का कॉल सेल किया है, और ये जो कॉल जो है मैंने 210 के प्राइस में सेल किया था, और इसका मैंने अपडेट भी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में दे दिया था। एक लॉट के हिसाब से ट्रेडिंग चलेगा। हम लोग देखेंगे कि हम लोग कितने परसेंटेज मंथली बेसिस पे कमा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, फर्स्ट ट्रेड में अपने को 760 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये अभी आज का ट्रेड हो गया। मैं ट्रेड कहाँ पे लिया कैसे लिया आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे अभी आप देखेंगे, आज अगर बैंक निफ्टी आपको मैंने आप मेरा शायद आप कल का वीडियो भी आप देखते हो, तो मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था, मैं अगर बैंक निफ्टी का इस तरीके से जो सेल हुआ है तो मैं ट्राई करूंगा कि इस लेवल के आसपास किधर अगर मिला तो बैंक निफ्टी में सेल करूंगा। मैंने क्या किया, 935 940 के बीच में ही जो 40, कौन सा था ऑप्शन अपना, 49,900 का जो कॉल, वो मैंने सेल कर दिया था। यहाँ पे मैंने सेल कर दिया था। और वो जो 210 का प्रीमियम है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी देख सकते हो, उसमें मैंने उसमें क्लियरली मेंशन किया हो कि मैंने 9:30 बजे के आसपास मैं एयर स्ट्राइक का ऑप्शन में कॉल सेल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सेल कर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो तो मेरा यहाँ पे एसएल के आसपास आ गया था, लेकिन मेरा एग्जैक्ट एसएल उसमें लगा नहीं। अगर उस प्रीमियम के ऊपर 50-60 पॉइंट के इधर अगर कैंडल क्लोज हो जाता था तो मैं एसएल भी यहाँ पे लेके आज का सेटअप बंद कर देता था। लेकिन क्या हुआ, एसएल के पास क्लोज होके लेकिन वापस मार्केट फॉल हुआ, तो मैं बैठा रहा। मैंने एग्जिट नहीं किया यहाँ पे, मैंने थोड़ा बैठा रहा। और इसमें बाद मुझे यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो दिन भर में जो मार्केट है, एक तो विक्स भी बढ़ रहा है लेकिन फिर भी 191 पॉइंट का ही फॉल होके भी अपने को यहाँ पे भी मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे भी बुक नहीं किया। मैं बोला, सोचा कि थोड़ा वेट करूँ, अगर मार्केट और ज़्यादा फॉल हो जाएगा तो मुझे एक पोजिशनल भी मैं जा सकूंगा और मॉर्निंग में कल निकल जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, मार्केट जो है दिन भर साइडवेज रहा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 बजे 3:15 बजे के आसपास मैंने जो प्रॉफिट था वो बुक करके आपको मैंने ये भी दिखा दिया कितना प्रॉफिट हुआ था। 760 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। इसमें भी आप ब्रोकरेज भी माइनस करेंगे 50-60 रुपया, तो मुझे 700 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अगर 1 लाख के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट भी करूंगा तो 0.7% इनफ है एक दिन में। अगर यही हम लोग महीने का भी हिसाब करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें भी अपना ऐसा नहीं कि मेरे हर ट्रेड में प्रॉफिट होता है।
10 में से अगर मुझे 5-6 ट्रेड भी अगर मिल जाए अच्छे से, तो मैं वो बुक कर सकता हूँ। और 10 में से अगर मेरे 5-6 ट्रेड भी ओके हो जाते हैं और मुझे प्रॉफिट मिलता है, और उसमें भी 1:2 अगर मतलब 70-80 100 पॉइंट भी मिलते हैं, और 4 ट्रेड में मुझे 50 पॉइंट का लॉस भी होता है, तो भी मुझे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत बढ़िया हो जाता है। तो ये देखेंगे हम लोग, हम कितने दिन मैं करता हूँ, कैसे बनाता हूँ। लेकिन आपके स्टडी के लिए अभी ये जो है मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ या डाल रहा हूँ या ये सब चीज़ें, आप यहाँ पे इस पे ध्यान दीजिए कि ये सब जो है मैंने आपको ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, कि मैं ये भी आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि मेरे साथ ट्रेड लीजिए। मैं आपको सिर्फ जो मैं ट्रेड लेता हूँ, आपको सिर्फ उसको स्टडी पर्पज से, आप मेरी साइकोलॉजी क्या है, मैं क्या सोच के ट्रेड लिया हूँ, उस हिसाब से ही आपको देखना है। मेरे साथ किसी को ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी किसी का फ़ायदा या नुकसान होगा तो उसका जिम्मेदारी वो पर्सनल लेवल पे उनका ही रहेगा। ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर डेटा आप देखेंगे ना, यहाँ पे थोड़ा कॉल साइड सेलिंग ही बन, कॉल साइड में रेजिस्टेंस ही बन रहा था, और पुट साइड में सपोर्ट, पुट साइड में भी डेटा बन रहा था, मतलब साइडवेज ही डेटा था। लेकिन कॉल साइड में ज़्यादा ऑप्शन डेटा था, और मैंने आपको बोला था कि यहाँ से मार्केट शायद वापस ओपन होने के बाद फॉल ही हो जाए, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस करके वापस मार्केट ने फॉल ही किया है दिन भर के लिए, या थोड़ा साइडवेज भी बोल सकते हैं आप। तो अभी क्या हुआ है बैंक निफ्टी का, अगर हम लोग देखने जाएंगे कल के लिए, अगर अपने को देखना रहेगा ट्रेड, तो हम लोग क्या करेंगे। अभी कल के लिए आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी एक रेंज में फंस गया है। अभी जो है ना बैंक निफ्टी के लिए अगर हम लोग देखते हैं, तो 49,000 से लेके 49,500 के बैंक निफ्टी इस रेंज में फंस चुका है। मुझे लगता है कि इस रेंज से जब तक अभी निकलेगा नहीं बैंक निफ्टी, तब तक अपने को जो है साइडवेज या ऐसे ही वोलाटाइल मूवमेंट ही मिलने वाले हैं। और वोलेटिल मूवमेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी इलेक्शन का भी सिलेक्शन चालू हो जाएगा, तो अभी वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है। क्योंकि आप विक्स की तरफ भी देखते हो तो इंडिया विक्स अभी साइडवेज रह के भी आज दिन भर बढ़ा है। तो इस रेंज में जब बैंक निफ्टी निकलेगा तब हम लोग देखेंगे। मुझे लगता है कल के लिए जो इस मिडल रेंज में है, तो मुझे लगता है कल के दिन भी बैंक निफ्टी जो है इसी रेंज में साइडवेज रह सकता है। एक दो दिन इस रहने के बाद अपने को मोमेंट अगर शायद मिला तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है मोमेंट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ओपन गैप अप या गैप डाउन होने वाला है। तो वो भी अपने को ट्रेड अगर है ट्रेंड के हिसाब से नहीं मिल पाएगा। वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है। पोजिशनल ट्रेड थोड़ा संभल के कीजिए। अगर आपको करना ही रहता है तो आप वहाँ पे 10 क्वांटिटी करते हो, 10 लॉट, तो वहाँ पे हाफ कर दीजिए। कुछ नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा तो भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा हाफ ही होगा। लेकिन नुकसान भी होगा तो बड़ा नुकसान नहीं होगा, आप थोड़े बड़े नुकसान से बच सकते हो। एक आध महीना ये जाने दीजिए, उसके बाद फिर अपना क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हो। ऐसा मेरा साइकोलॉजी है, आप अपने हिसाब से करिए। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, कॉल सेल कर दिया था, और वहाँ पे दिन भर बैठा रहा, तो मुझे एक लॉट एक ट्रेड करके मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, इतना प्रॉफिट हो चुका था। ठीक है, मैं अभी ये कंटिन्यूस आपको ट्रेड का ये सेटअप और ये सब डालते रहूँगा, और उससे आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि इंट्राडे में कैसे ट्रेड किया जाता है। नहीं तो हम लोग क्या करते हो, ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग भी बार बार एसएल लेते रहेंगे, बुक करते रहेंगे, उसमें बहुत सा नुकसान हो जाता है। तो ये अगर हम लोग साथ में इसमें करेंगे तो मुझे भी डिसिप्लिन आने में ज़्यादा फ़ायदा होगा, और मुझे भी एक जिम्मेदारी रहती है बताने का और ये सब करने का, तो मुझे भी उससे सीखने को ही मिलता है। ठीक है, यही मेरा इसमें आपको बताने का फ़ायदा है रहता है। हम लोग अभी बैंक निफ्टी तो बता दिया, अभी निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में भी रेंज में निफ्टी फंसा हुआ है। मुझे लगता है 22,500 एक मेजर सपोर्ट है, और 22,700 एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी निफ्टी जो है ये ऐसे जोन में फंसा हुआ है। इस जोन में मुझे लगता है कल के दिन भी ऐसे ही रहेगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग कहाँ पे ट्रेड है। मुझे लगता है कल के दिन भी मार्केट साइडवेज रह सकता है। अभी कल मैं क्या ट्रेड करूँगा, अगर कल समझ लीजिए आप, मैं बैंक निफ्टी या निफ्टी भी कोई भी पकड़ लीजिए आप, मुझे अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन मिलेगा 22,500 से आसपास मिलेगा तो मैं बाय करूँगा, मतलब पुट सेल कर दूंगा। अगर मुझे यहाँ पे 22,700 22,800 के इधर मिलेगा, ओपन होगा, गैप अप होगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कॉल सेलिंग का पोजीशन देखूंगा। ठीक है, अगर इसी रेंज में ओपन हुआ तो मैं शायद ट्रेड देख थोड़ा सोच के करूँगा। डेटा अगर जिस हिसाब से बनेगा उस हिसाब से ट्रेड लूँगा। ऐसा नहीं कि 9:30 बजे ही ट्रेड लेना है। 10 बजे डेटा अच्छा समझ में आएगा तब लूँगा, अगर नहीं समझा तो मैं ट्रेड भी नहीं लूँगा। ठीक है, अगर वो जो कुछ भी रहे वो मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। और वैसे भी मैं अपने इसमें यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो बनाया, उसमें भी अभी हर वीडियो में आपको बताते जाऊँगा कैसे क्या चल रहा है। ठीक है। और अगर ऑप्शन डेटा हम लोग देखते भी है, निफ्टी का देखेंगे, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि अगले हफ्ते के इसमें 9 तारीख के एक्सपायरी में
22,500 एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है और 22,700 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर 22,700 ब्रेक करता है तो मेजर रेजिस्टेंस है वो 23,000 पे। तो 22,700 ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे ब्रेक होके सस्टेन अगर होता है तो अपने को जो नेक्स्ट लेवल है वो आगे के लेवल जो है 22,800 के बाद डायरेक्ट 23,000 है। तो इस रेंज में शायद बैंक निफ्टी रह सकता है 22,500 से लेके 22,700 के रेंज में। अगर कल के दिन में 22,700 ब्रेक करेगा तो उसके बाद जो है बैंक निफ्टी 22,800, 22,900, 23,000 के पार भी जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से कल भी बैंक निफ्टी शायद साइडवेज रह सके। ठीक है। और ये हो गया बैंक निफ्टी का। अगर ऑप्शन डेटा निफ्टी का देख ले, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का अगर हम लोग ऑप्शन डेटा देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 49,000 में एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है और 49,500 पे एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। कल के दिन भी बैंक निफ्टी जो है 49,000 से 49,500 के बीच में रह सकती है। डेटा किस हिसाब से बनेगा वो कल मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। ठीक है। और एफ आई डी आई का अगर डेटा देखते हैं हम लोग, क्या बना हुआ है एफ आई डी आई का डेटा, यहाँ पे आप अगर कैश मार्केट का डेटा देखते भी है तो 900 करोड़ का एफ आई आई का सेलिंग है, 1,300 करोड़ का एफ डी आई का बाइंग है। ठीक है। अगर डेटा भी देखा जाए तो इतना कुछ एग्रेसिव नहीं है मार्केट। लगता है कि एक आध दो दिन कंसोलिडेशन जोन पे जाने वाला है, उसके बाद मोमेंटम हम लोग देखेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।